क्या आप जानते हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर लोग कौन हैं? सोचिए, इस लिस्ट में कौन होगा? क्या कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा? क्या कोई दिग्गज बाहर होगा? इन सब सवालों के जवाब आज मिलने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति लैरी पेज 50 साल के हैं और 115.1 बिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक है। वह अमेरिकी नागरिक है। 1998 में लैरी पेज ने अपने साथी स्टैनफोर्ड पीएचडी छात्र सर्गेई ब्रिन के साथ मिलकर गूगल की स्थापना की। उन्होंने 2001 तक गूगल के सीईओ के रूप में काम किया और फिर 2011 से 2015 तक फिर से इस भूमिका को संभाला। वर्तमान में लैरी पेज गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट के बोर्ड के सदस्य हैं और एक प्रमुख शेयर होल्डर्स के रूप में कंपनी पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखते हैं। लैरी पेज ने प्लैनेटरी रिसोर्सेज में एक फाउंडिंग इन्वेस्टर्स के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन पर केंद्रित एक कंपनी है। लैरी पेज दुनिया के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर्स में से एक है और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में उनके योगदान को दुनिया भर में सराहा जाता है। दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति और भारत व एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी 66 साल के हैं और उनकी कुल संपत्ति 117.5 बिलियन डॉलर है। वह भारतीय नागरिक है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है, जो भारत में पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, तेल और गैस और रिटेल क्षेत्रों में लीडिंग कंपनी है। उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी का संचालन करती है, जबकि उनका टेलीकम्युनिकेशन एंटरप्राइज जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। मुकेश अंबानी भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट्स में लीडिंग बिजनेसमैन है और उन्होंने भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अरे हाँ, ये बताना भूल गया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया नीचे लाइक बटन दबाना ना भूलें। साथ ही अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति स्टीव बाल्मर 67 साल के हैं और उनकी संपत्ति 123.3 बिलियन डॉलर है। वह अमेरिकी नागरिक है। स्टीव बाल्मर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बिल गेट्स के क्लासमेट थे। उन्होंने 2000 से 2014 तक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में काम किया। स्टीव बाल्मर की माइक्रोसॉफ्ट के साथ यात्रा 1980 में शुरू हुई थी, जब वे कंपनी के 30वें कर्मचारी के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए बीच में ही छोड़ दिया था। जिस साल स्टीव बाल्मर माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर्ड हुए, उसी साल उन्होंने लॉस एंजलिस क्लिपर्स बास्केटबॉल टीम को 2 बिलियन डॉलर की चौंकाने वाली राशि में खरीदकर सुर्खियां बटोरी। ये उस समय एनबीए टीम के लिए दी गई सबसे ज्यादा राशि थी। स्टीव बाल्मर एक सफल बिजनेसमैन है और उन्होंने टेक्नोलॉजी जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स 68 साल के हैं और उनकी संपत्ति 128.4 बिलियन डॉलर है। वह अमेरिकी नागरिक है। फोर्ब्स मैगजीन ने सबसे पहले 1987 में बिल गेट्स को एक अरबपति के रूप में मान्यता दी थी। 1995 से 2017 तक उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब अपने नाम रखा। ये एक्सेप्शन 2008 में और 2010 से 2013 तक रहे। 2021 में बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने अपने तलाक को अंतिम रूप दिया, जिसमें मेलिंडा को समझौते के तहत कम से कम 6 बिलियन डॉलर मूल्य के शेयर प्राप्त हुए। फोर्ब्स के अनुमानों के अनुसार मई 1 से जून 1, 2023 के बीच बिल गेट्स की संपत्ति में लगभग 500 मिलियन डॉलर की मामूली वृद्धि हुई, जिसने उन्हें रैंकिंग में एक स्थान ऊपर चढ़कर 5वां स्थान हासिल करने में मदद मिली। बिल गेट्स कंप्यूटर उद्योग में लीडर है और उन्होंने ग्लोबल लेवल पर गरीबी और बीमारी से लड़ने के लिए अपने चैरिटेबल कार्यों के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट 93 साल के हैं और उनकी संपत्ति 134.1 बिलियन डॉलर है। वह अमेरिकी नागरिक है। वॉरेन बफेट, जिन्हें व्यापक रूप से ओमाहा के ओरेकल के नाम से जाना जाता है, इतिहास के सबसे सफल निवेशकों में से एक है। वह बर्कशायर हैथवे के हेड है, जो एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप है जिसके पास बीमा कंपनी गीको, बैटरी निर्माता ड्यूरासेल
और रेस्टोरेंट चेन डेयरी क्वीन जैसी विभिन्न कंपनियों का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। 2010 में बफेट ने बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स के साथ मिलकर गिविंग प्लेज की शुरुआत की, जो अरबपतियों से अपने धन का कम से कम 50% चैरिटेबल संगठनों को दान करने का रिक्वेस्ट करती है। अपनी अटूट चैरिटेबल एक्ट का प्रदर्शन करते हुए बफेट ने अपनी संपत्ति का 99% दान करने की इच्छा व्यक्त की है। वॉरेन बफेट न केवल एक सफल निवेशक है, बल्कि चैरिटी के क्षेत्र में भी उनके महत्वपूर्ण योगदान को सराहा जाता है। दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति लैरी एलिसन 79 साल के हैं और उनकी संपत्ति $142.2 बिलियन है। वह अमेरिकी नागरिक है। लैरी एलिसन ने 1977 में सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल की को-फाउंडिंग की और 2014 तक इसके सीईओ के रूप में कार्यरत रहे। वर्तमान में वे कंपनी के चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। 2012 में एलिसन ने $300 मिलियन की राशि में हवाई द्वीप लानाई को खरीदकर सुर्खियां बटोरी। एलिसन ने निवेश के क्षेत्र में भी कदम रखा, जिसमें टेस्ला में एक बड़ा हिस्सेदारी शामिल है, जहां उन्होंने 2018 से 2022 तक निदेशक मंडल में कार्य किया। लैरी एलिसन टेक्नोलॉजी जगत के दिग्गज है और उन्होंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति मार्क जुकरबर्ग 39 साल के हैं और उनकी संपत्ति $176.1 बिलियन है। वह अमेरिकी नागरिक है। मार्क जुकरबर्ग मेटा प्लेटफॉर्म्स के को-फाउंडर और सीईओ है। उन्होंने महज 19 साल की उम्र में 2004 में अपने प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की शुरुआत की। उस समय वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस और मनोविज्ञान के छात्र थे। फेसबुक को परिसर में छात्रों के नामों को उनकी तस्वीरों के साथ मिलाने के लिए बनाया गया था। 2006 में फेसबुक को 13 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए खोल दिया गया, जिनके पास वैलिड ईमेल पता था। मई 2012 में जकरबर्ग ने कंपनी को सार्वजनिक किया और दिसंबर 2016 तक उन्हें फोर्ब्स की दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 10वें स्थान पर रखा गया। वर्तमान में जुकरबर्ग के पास कंपनी के लगभग 13% शेयर हैं। यह 39 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ प्रिसिला चान से विवाहित है और उनकी 3 बेटियां हैं। वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर वर्ष 2100 तक सभी बीमारियों को समाप्त करने, उनका इलाज करने या उन्हें प्रबंधित करने के प्रयास में $3 बिलियन खर्च कर रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग सोशल मीडिया के क्षेत्र में एक लीडिंग पर्सनालिटी है और उन्होंने दुनिया भर के लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस 60 साल के हैं और उनकी संपत्ति $199.1 बिलियन है। वह अमेरिकी नागरिक है। जुलाई 2021 में जेफ बेजोस ने ई कॉमर्स दिग्गज अमेज़न के सीईओ पद से हटने का फैसला किया, जबकि वह अभी भी चेयरमैन के रूप में अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। उसी महीने उन्होंने ब्लू ओरिजिन द्वारा विकसित रॉकेट पर अंतरिक्ष यात्रा की। ब्लू ओरिजिन एक निजी अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन कंपनी है, जिसे उन्होंने स्थापित किया और अरबों डॉलर के साथ फंडेड किया। जेफ बेजोस व्यापार जगत की एक जानी मानी हस्ती है और उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग में क्रांति ला दी है। वह अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में भी अपने निजी प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क 52 साल के हैं और उनकी संपत्ति $210.5 बिलियन है। वह अमेरिकी नागरिक है। एलन मस्क कई लीडिंग कंपनियों के सीईओ हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला और अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन कंपनी स्पेसएक्स शामिल है। फिलहाल टेस्ला में उनकी 23% हिस्सेदारी है। उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 2/3, टेस्ला की सफलता से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर 2022 में एलोन मस्क ने सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने $44 बिलियन में ट्विटर खरीदा। एलोन मस्क ने 2022 में टेस्ला का आईपीओ लाया। कंपनी ने 2020 और 2021 के दौरान मार्केट कैपिटलाइजेशन में रिमार्केबल वृद्धि का अनुभव किया, जिसने सितंबर 2021 में मस्क को दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों की पोजीशन में पहुंचा दिया। नवंबर 2021 में अपने चरम पर मस्क की संपत्ति $320 बिलियन के आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई थी।
एलॉन मस्क एक दूरदर्शी बिजनेसमैन है जो इलेक्ट्रिक वाहनों और अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बर्नार्ड अर्नोल्ड 74 साल के हैं और उनकी संपत्ति 230.5 बिलियन डॉलर है। वह फ्रांस की नागरिक है। बर्नार्ड अर्नोल्ड LVMH, मोइट हेनेसी लुई वीटन के CEO और चेयरमैन है। LVMH दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी सामान बनाने वाली कंपनी है, जिसमें लगभग 70 फेमस फैशन और कॉस्मेटिक ब्रांड शामिल है। इसके पोर्टफोलियो में लुई वीटन, क्रिश्चियन डायर, मोइट एंड चंदोन और सेफोरा जैसे फेमस नाम शामिल है। जनवरी 2021 में LVMH ने 15.5 बिलियन डॉलर की चौंकाने वाली राशि में ज्वेलर टिफनी एंड कंपनी का एक्विजिशन पूरा किया। अर्नोल्ड के 5 बच्चे विशाल LVMH एम्पायर के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करते हैं। जनवरी 2023 में उन्होंने अपनी बेटी डेल्फिन को ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े ब्रांड डायर का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया। बर्नार्ड अर्नोल्ड फैशन और लग्जरी इंडस्ट्री के लीडिंग पर्सनालिटी है और उन्होंने LVMH को एक ग्लोबल एम्पायर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उम्मीद है इन कहानियों ने आपको प्रेरित किया होगा। हमें कमेंट्स में बताएं कि इनमें से कौन सा व्यक्ति आपको सबसे प्रेरित करता है और क्यों। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो को मिस न करें।